नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम आदिगुरु शंकराचार्य नमो नमः। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। उन ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, जिसका मैं आपको हिंदी में भावार्थ सुना रही हूँ। जो ज्ञानी हैं, जिन्हें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, जिन्हें आत्म तत्व जानने की इच्छा है, उनके लिए मार्ग प्रशस्त करता हुआ यह विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आत्म तत्व के पहचानने के साफ साफ स्पष्ट शब्दों से समझाया है आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। इसमें वे अपरोक्षानुभव की आवश्यकता, जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, उसमें 64 श्लोक से लेकर 103 श्लोक तक का हिंदी में भावार्थ मैं आपको सुनाऊंगी, और उसमें कितने विषय आएंगे वह मैं आपको बता रही हूँ। अपरोक्षानुभव की आवश्यकता होगा, प्रश्न विचार, स्थूल शरीर का वर्णन, विषय की निंदा, देहासक्ति की निंदा, स्थूल शरीर, 10 इंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, यहाँ तक मैं आपको सुनाऊंगी। प्रथम आइए आप सुनिए अपरोक्षानुभव की आवश्यकता। न गच्छत विना पानम व्याधिरौषध शब्दतः विना परोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते। औषध को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार अपरोक्षानुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल बाह्य शब्दों से, जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है। सीधे आघात किया है शंकराचार्य जी ने कि केवल बोलने से नहीं, अपितु जो विषय हम देख रहे हैं इसे विलीन करके वास्तव में आत्म तत्व को जाने। कह रहे हैं गुरु, बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए कोई कहे कि मैं राजा हूँ, ऐसा कहने से कोई राजा नहीं हो जाता है। कहते हैं कि यदि पृथ्वी में धन गड़ा है, उसे यदि प्राप्त करना है, तो उसके लिए तो प्रथम आपको उस व्यक्ति को परिचय जानना चाहिए जो आपको बता रहा है कि धन गड़ा है, यानी विश्वसनीय हो। फिर आपको खोदना पड़ेगा, जिसमें ईंटा पत्थर नाना प्रकार के वस्तुएं निकलेंगे, फिर कहीं जा कर के आपको धन प्राप्त होगा। उसी तरह कोरी बातों से बाहर नहीं निकलता है। उसी प्रकार समस्त माइक प्रपंच से शून्य निर्मल आत्म तत्व भी ब्रह्मविद गुरु को उपदेश तथा उसके मनन और निधि ध्यासन आदि से ही प्राप्त होता है। थोथी बातों से नहीं, पहले सारा निकालना पड़ेगा अंदर से, तब धन रूपी ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इसीलिए रोग आदि के समान भव बंध की निवृत्ति के लिए विद्वान को संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। अब प्रश्न विचार है। तूने आज जो प्रश्न किया है, शास्त्रज्ञ जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वह प्रायः सूत्र रूप है, यानी संक्षिप्त है, तो भी गंभीर अर्थयुक्त और मुमुक्षुओं के जानने योग्य है। हे विद्वान, जो मैं कहता हूँ सावधान होकर सुन। उसको सुनने से तो शीघ्र ही भव बंधन से छूट जाएगा। मोक्ष का प्रथम
कारण अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग होना, यानी जो अनित्य हैं उनमें वैराग होना चाहिए। तदंतर उसके पश्चात शम दम तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है। तदुपरांत मुनि को श्रवण मनन और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। तब वह विद्वान परम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को पाता है। जो आत्मात्म विवेक अब तुझे जानना चाहिए वह मैं समझाता हूँ। तू उसे भली भांति सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर। अब है स्थूल शरीर का वर्णन। मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, इन 7 धातुओं से बने हुए तथा चरण, जंघा, वक्षस्थल यानी छाती, भुजा, पीठ और मस्तक आदि अंग उपांग से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह के आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के हेतु होते हैं और इन्हीं की तन मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्द आदि 5 विषय हो जाती है। जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तमाधम योनियों में आते जाते हैं। विषय निंदा। किस विषय की निंदा करनी चाहिए? अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्द आदि 5 विषयों में से केवल एक से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे की मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यानी 5 तरह के जो चाह रहती है संसार से, ये एक चाह है इन सब में, लेकिन वही कारण बनता है मृत्यु का। फिर इन 5 अवगुण मनुष्य में पाए जाते हैं, तो वे कैसे बच सकते हैं? दोष में विषय काले सर्प के विषय से अधिक भी तीव्र है। यानी दोष बहुत सबसे बड़ा दोष कहलाता है, वह काले सर्प के विष से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय तो आँख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है वही मोक्ष का भागी होता है और कोई नहीं, चाहे वह 6 दर्शनों का ज्ञाता क्यों न हो। संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशा रूपी ग्राह अति वेग से बीच में ही रोक कर गला पकड़कर डुबो देता है। यानी अगर आपका मन अस्थाई स्थिर नहीं है तो तुरंत ही यह संसार रूपी ग्राह, आशा रूपी ग्राह रोक देता है, बांध देता है। जिसने वैराग्य रूपी खड्ग यानी तलवार से विषेषणा रूपी ग्राह को मार दिया, यानी विषय रूपी दोष ग्राह को मार दिया, वह निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता है। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है, ऐसा जानो। और यह भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि हो ही जाती है। यानी गुरु और सज्जन का सत्संग से आपकी शुभ इच्छा की पूर्ति होएगी ही। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दो। विष है ऐसा समझो। और कौन कौन से गुण अपनाने हैं? संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम और दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन करो। अब विषय वस्तु है देहासक्ति की निंदा।
जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर प्रतिक्षण इस परार्थ यानी अन्य के भोग रूप देह के पोषण में ही लगा रहता है, वह अपनी इस प्रवृत्ति से स्वयं अपना ही नुकसान यानी घात करता है। जो शरीर पोषण में लगा रहकर आत्म तत्व को देखना चाहता है, वह मानव काष्ठ बुद्धि से ग्राह को पकड़कर नदी पार करना चाहता है। यानी जो शरीर का पोषण करके चाहता है, वह काष्ठ यानी लकड़ी की बुद्धि से ग्राह को पकड़कर बाहर जाना चाहता है। शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत है। जिसने मोह को जीता है वही मुक्ति पथ का अधिकारी है। देह, स्त्री और पुत्र आदि में मोह रूप महामृत को छोड़ जिसको जीत कर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं। अब वर्णन आएगा स्थूल शरीर का। त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा और अस्थियों का समूह तथा मल मूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह अति निंदनीय है। पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्मानुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोगायतन है। इसकी अवस्था जागृत है जिसमें कि स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। इससे तदात्म्य को प्राप्त होकर ही जीव माला, चंदन तथा स्त्री आदि नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों को ब्रह्म इंद्रियों से सेवन बाह्य इंद्रियों से सेवन करता है। इसलिए जागृत अवस्था में इस स्थूल देह के प्रधानता है, जिसके आश्रय से जीव को संपूर्ण बाह्य जगत प्रतीत होता है। गृहस्थ के घर के तुल्य उसे ही स्थूल देह जानो। स्थूल देह के ही जन्म, जरा, मरण तथा स्थूलता आदि धर्म है। बालकपन आदि नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं। वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नियम हैं और यम हैं तथा इसी की पूजा, मान, अपमान आदि विशेषताएं हैं। 10 इंद्रियां श्रवण, त्वचा, नेत्र, घ्राण और जिह्वा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों का वर्णन बता रहे हैं। श्रवण, त्वचा, नेत्र, घ्राण और जिह्वा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं क्योंकि इनसे विषय का ज्ञान होता है। तथा वाक, पाड़ी, पाद, गुदा और उपस्थ, ये कर्म इंद्रियां हैं क्योंकि इनका कर्मों की ओर झुकाव होता ही है। अंतःकरण चतुष्टय, अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन 4 नामों से कहा जाता है। फिर से सुनिए। अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन 4 नामों से कहा जाता है। संकल्प विकल्प के कारण मन, पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि, अहम अहम मैं ऐसा अभिमान करने से अहंकार होता है और अपना इष्ट चिंतन के कारण यह चित्त कहलाता है। अब पंच प्राण क्या है? अपने विकारों के कारण स्वर्ण और जल आदि के समान स्वयं प्राण ही वृत्ति भेद से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन 5 नामों वाले होता है तो पंच प्राण कहलाता है। सूक्ष्म शरीर, वाग आदि 5 कर्मेंद्रियां, श्रवण आदि 5 ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। प्राण आदि 5 प्राण हो गए, आकाश आदि 5 भूत, बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय, अविद्या तथा काम और कर्म, यह पूरे अष्टक अथवा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है और स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण
आत्मा की अनादि उपाधि है। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है, जहाँ यह स्वयं ही बचा हुआ भासता है। स्वप्न में जहाँ वह स्वयं प्रकाश परमात्मा परात्मा शुद्ध चेतन ही भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में भासता है। परात्मा, ठीक है। बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं से कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगता है। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्व साक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह असंग है। अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। यह लिंग देह चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है। जिस प्रकार बढ़ई का बसुला होता है, इसलिए आत्मा संग है। नेत्रों के सदोष अथवा निर्दोष होने से प्राप्त हुए अंधापन, धुंधलापन अथवा स्पष्ट देखना आदि नेत्रों के ही धर्म है। इसी प्रकार बहरापन, गूंगापन आदि श्रोत्र आदि के ही धर्म है। सर्वसाक्षी आत्मा के नहीं है ये धर्म। यहीं तक मैं सुनाऊंगी। 103 तक सुनाया मैंने आपको। आगे मैं प्राण के धर्म क्या है, वहाँ से फिर 40 श्लोक का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। कई बार पढ़ती हूँ तब आपको सुनाती हूँ। आप भी कई बार सुनेंगे, गुरु की कृपा होगी, समझ में ज़रूर आएगा। कुछ भी समझ लिया तो कहते हैं ना गुरु इसमें कि अब हमारा आपका कल्याण होगा ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। धन्यवाद। आइए कुछ क्षण ईश्वर का नाम ले लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।